2 साल बेमिसाल। और अब देखिए आपका अपना न्यूज़ 24 एक्सप्रेस नए अंदाज में। नमस्कार, मैं हूं नेहा परिहार और आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 एक्सप्रेस। आइए नजर डालते हैं आज के बुलेटिन की ओर। बोरीजोर प्रखंड अंतर्गत बोरीजोर हाई स्कूल मैदान में 3 दिवसीय पद कंदुक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रखंड बोआरीजोर अंतर्गत बोआरीजोर हाई स्कूल मैदान में 3 दिवसीय पद कंदुक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। साथ ही महिला फुटबॉल टूर्नामेंट और रंगारंग स्पोर्ट्स कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें लड़कों के फुटबॉल टूर्नामेंट में आजाद नगर साहिबगंज ने राजमहल की टीम को 2-0 से परास्त किया और महिला टीम में सक्रियता रामपुर ने गोरा टीम को 1-0 से पराजित कर विजय हासिल की। जीना यहाँ मरना वहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। रूप बदलकर दूसरों का मनोरंजन करने वाले बहरूपियों का अपना स्वरूप कब बदलेगा? जी हाँ, तो आइए आपको दिखाते हैं उन बहरूपियों को जो चंद पैसों की खातिर 1500 किलोमीटर दूर राजस्थान से चलकर झारखंड के गोड्डा जिला के पथरगामा की धरती पर विभिन्न प्रकार के संग रचाकर दूसरों को मनोरंजन कराते हैं। आज बुधवार को 2 सगे भाई कुंदन भाट व सूरज भाट ने मजनू और जोकर का रूप धारण कर लोगों का मन मोह लिया। बहरूपिया बनकर पारंपरिक कला का प्रदर्शन कर लोगों को लुभा व हंसाकर पेट भरना ही इन लोगों का पेशा है तथा उसकी आमदनी से ही परिवार के 10 सदस्यों के पेट पलते हैं। क्या नाम हुआ, कहाँ से चल के आए? सर, मेरा नाम सूरज भांड हुआ और इनका कुंदन भांड हुआ। हम लोग जयपुर के रहने वाले हैं, सांगन है, राजस्थान से आए हैं हम लोग। ये खानदानी काम हुआ हमारा, खानदानी पैसा। हमारे दादा परदादा यही काम करते थे और ये हमारा पैसा, इससे हमारा खाना पीना हमारा होता है दिनों से और हमारी फैमिली इससे ही चलती है। कितने दिनों से ये काम कर रहे हैं? आज हो गया है ये 15-20 साल हो गया हमको। कितनी की आमदनी हो जाती है? जैसे सर एक बाजार से अपना 10-15 हज़ार रुपये महीने में। हाँ सर, महीने में वो 10-15 हज़ार रुपये निकाल लेते हैं, इसे हमारा घर भर चलता है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सीधी ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत का नक्शा बनाकर दीपक जलाए। सीधी जिले में आज बुधवार की शाम सड़क पर दीप जलाकर गणतंत्र दिवस मनाया गया। जहां एक तरफ कोरोना काल में लोगों ने गणतंत्र दिवस न मनाया हो, पर जिले में एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने अलग अलग उत्साह और अलग अलग तरीके से इसे मनाया। देर रात्रि सामाजिक कार्यकर्ताओं व जिले के गांधी चौक में भारत का नक्शा बनाकर दीप जलाए व शहीदों को याद किया। धीरज, आज आपने भारत माता की दीप से और वो भगवान चित्र टाइप में बनाया है और मानव श्रृंखला बनाई है। क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या इसका उद्देश्य था? भारत का निर्माण इसी तहत हुआ कि पूरा राष्ट्र के अलग अलग राज्यों को, अलग अलग क्षेत्रों को कंप्लीट एकत्रीकरण करके भारत का निर्माण हुआ। भारत एक संघीय राज्य है, भारत का कोई विभाजन नहीं है, भारत एक है। ऐसी परिकल्पना के आधार पर आज सीधी जिले में पहली बार गांधी चौक में सीधे के हृदय स्थल में भारत का नक्शा बनाकर और भारत माता की आरती सभी युवाओं को, सभी प्रबुद्धजनों को, सभी व्यापारियों को, जो भी लोग जा रहे थे सभी को आमंत्रित किया और संध्या कालीन में भारत माता की आरती की। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ और वो भारत का संविधान भारत को एक ढांचे में पिरोने के लिए बनाया गया, जिससे भारत को सुचारू रूप से चलाया जा सके। और एक आयोजन किया जा रहा है, बच्चों के द्वारा तिरंगा बनाया जा रहा है। क्या मानते हैं आपके जिले कैसे? पहली चीज़ तो मैं इस 73वें गणतंत्र दिवस की सभी भारतवासियों को बधाई देता हूँ। भारत में हर एक नागरिक जितने हैं सबको मिलकर जो एक गण बना है, उसके लिए जो तंत्र बनाया गया था कि जिस नियम कायदे से हम रहें और एक अंतिम छोर के व्यक्ति तक ये तंत्र की सुविधा मिल सके, तो मैं ऐसे गणतंत्र को नमन करता हूँ। और साथ में इसके भागीदार हमारा सीधी जिला भी बना, जिससे के उपलक्ष्य में आज शाम को ये दीप प्रज्वलित कर भारत माता की आरती की जाएगी। तो आज उसी के उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और आशा करते हैं कि हमारा भारत हमेशा विश्व गुरु जैसा बोला जाता है वैसा बने। महानगर नागपुर में भारतीय ऑल मीडिया सुरक्षा फोरम ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। देश का मध्यवर्ती महानगर राज्य की उपराजधानी संतरा नगरी नागपुर में भारतीय ऑल मीडिया सुरक्षा फोरम ऑफ इंडिया की स्थापना संस्थापक तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान अयूब भाई कच्छी जी की अध्यक्षता में फोरम के प्रमुख राष्ट्रीय सलाहकार तथा कार्यक्रम के उद्घाटक
श्रीमान अशरफ भाई मिस्त्री जी ने अपने विचार व्यक्त करने के बाद भारतीय ऑल मीडिया सुरक्षा फोरम ऑफ इंडिया की स्थापना की घोषणा की। पत्रकार महोदय, आप सभी का भारतीय ऑल मीडिया सुरक्षा फोरम ऑफ इंडिया में स्वागत है। ये सिर्फ पत्रकारों के लिए लिखना और प्रकाशित होना या अपना चेहरा चमकाना ये फोरम का नाम नहीं है। फोरम का काम है शोषित, पीड़ित, दुर्लभ जिन लोग हैं उनके ऊपर होने वाले अत्याचार के खिलाफ लड़ना। हम कलम तो चलाते हैं दोस्तों, मगर एक बात भूल जाते हैं कि हमने देश के प्रधानमंत्री को घड़ा है, देश के राष्ट्रपति को घड़ा है, हमने महापौर से लेके तो खासदार आमदार तक को घड़ा है। उसके बावजूद शोषित और पीड़ित के दर्जे में अगर कोई समाज आता है तो भारत के अंदर सिर्फ पत्रकार आता है। तो मित्रों, हम तमाम पत्रकारों से मेरा आह्वान है, और आज जितने पदाधिकारी संगठन के, इस बात को नोट कीजिए, भारतीय ऑल मीडिया सुरक्षा फोरम ऑफ इंडिया के संगठन के पदाधिकारी ये पत्रकार के अलावा समाज का नेतृत्व करने की दिशा में काम करेंगे। इनके ऊपर 3-4 जिम्मेदारी फोरम ने डाली है। इनको देश की न्याय व्यवस्था से लेके तो न्यायपालिका तक, और न्यायपालिका से लेके तो देश के चौथे स्तंभ तक के ऊपर काम करना है। पत्रकार सिर्फ एक ही चीज में काम करता है, वो पत्रक में, या तो किसी चैनल में या तो किसी पेपर में। मगर भारतीय ऑल मीडिया सुरक्षा फोरम ऑफ इंडिया का एक एक सिपाही, बड़े से बड़ा पदाधिकारी हो, छोटे से छोटा पदाधिकारी हो, उसका काम है देश की सेवा करके भारत का नव निर्माण करना और लोगों के अधिकारों की प्राप्ति करने और उनके दरवाजे तक संविधान के माध्यम से अधिकारों को दिलाना। ये भारतीय ऑल मीडिया सुरक्षा फोरम ऑफ इंडिया का काम है। और आज मैं बहुत खुश हूँ, बड़ा गौरवित महसूस कर रहा हूँ कि भारतीय ऑल मीडिया सुरक्षा फोरम ऑफ इंडिया नागपुर में स्थापित हो चुकी है, और इसके परिणाम दूरगामी बहुत बड़े परिणाम देखने को मिलेंगे। और यहाँ जितने लोग भी हैं, जितने लोगों को आईडी दी गई, इनका सत्कार किया गया, इनको ऊपर जो जिम्मेदारी दिली, मुझे 100% विश्वास है ये अपना कर्तव्य पूरी तरह निभाएंगे। यही फोरम का आइडियोलॉजी है, यही बायोलॉजी है, और इसी पर हम विश्वास करते हैं लोगों को न्याय दिलाने का। इसी का नाम है भारतीय ऑल मीडिया सुरक्षा फोरम ऑफ इंडिया। तो लोगों से आह्वान है, महिला हो, यूथ हो, पुरुष हो, हर किसी ने भारतीय ऑल मीडिया सुरक्षा फोरम ऑफ इंडिया के सिपाहियों के साथ जुड़कर एक नए विचारधारा को, एक नई सोच को, एक नए भारत के निर्माण में हमारे पालघर की तारापुर 5 मार्ग पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। बुधवार सुबह बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की मदद से पुलिस ने तारापुर में गौ तस्करों के मान में घुसकर शोएब कटिलारकर, सुलेमान पटनी सहित 3 गौ तस्करों को गिरफ्तार किया और मौके से गौवंश का मांस बरामद कर 6 गायों का जीवन दान दिलाया। पुलिस ने गौ तस्करी के आरोप में कुल 11 लोगों पर केस दर्ज किया है। बजरंग दल के जिला संयोजक चंदन सिंह ने बताया कि हमें तारापुर में गौकसी की जानकारी मिली, जिसके बाद मामले की जानकारी तत्काल पुलिस को दी गई। तारापुर में हुआ घटना जिसमें गौ हत्या किया गया था, गणतंत्र दिवस के ऊपर सभी लोगों ने गणतंत्र का आगाज किया था, गणतंत्र मना रहे थे। ऐसे में जो है गौ तस्करों के द्वारा ये जो काम किया गया, ये बहुत ही शर्मनाक है। कहीं ना कहीं पालघर जिले का शांति भंग करने के लिए ये लोग कुचक रच रहे हैं। ऐसे में विहिप और बजरंग दल बर्दाश्त नहीं करेगा और शासन प्रशासन से मांग करता है कि कुछ भी हो, लेकिन गौ हत्यारों पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि घटना की प्रवृत्ति हर बार हो रही है। ये घटना पूरा निषेध वाला है, और अगर कार्रवाई नहीं होती है समुचित तो विहिप और बजरंग दल अपने जिस शैली जाना आता है उस पर कार्रवाई करेगा। मैं मुकेश दुबे, विश्व हिंदू परिषद पालघर। अपना जो ये तारापुर पुलिस स्टेशन चौकी है, इसकी हद में 5 मार्ग की हद में यहाँ पे जो ये चिंचन तारापुर गांव है, यहाँ पर पिछले 2 से 2.5 साल पहले भी ऐसे ही चंदन सिंह और पूरी हमारी बजरंग दल की टीम ने यहाँ पर कार्यवाही करके और यहाँ पर जिंदा गौवंश और कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया था। उसी प्रकार आज अभी एडिशनल एसपी हमारे गायकवाड़ साहब जी, उनके नेतृत्व में तारापुर के अंदर 6 जीवंत गौवंश, ये 6 गैया अभी बचाई गई हैं और 2 गैया का कत्ल हो रहा था। उनको रंगे हाथ 2 जिहादियों को यहाँ पकड़ के अंदर डाला गया है और वो दोनों से पूछताछ चालू है। मुख्य आरोपी अभी भी मोहम्मद जोएब यूसुफ शेख
उर्फ सलमान, और उसके साथ में जो बेचने का काम करती है रोजीना शेख। ये यहाँ पर इस गांव में इस गौ तस्कर के अंदर ये जो पूरा रैकेट शामिल है। तो हमारी साहब से भी बात हम लोगों की सबकी हो चुकी है कि ये करीब करीब लेने वाला देने वाला ऐसे, और जो ट्रांसपोर्ट से लाते हैं ले जाते, करीब 15 से 18 लोगों की टीम है। तो ये मुख्य आरोपी किसी भी प्रकार, ये मुख्य आरोपी जल्द से जल्द गिरफ्तार होने चाहिए। बस यही प्रशासन से रिक्वेस्ट है और हमारी विनती भी है। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल अगर जो इसका 15 से दिन से महीने के अंदर ये करीब करीब 20 लोगों का रैकेट उजागर करके कड़ी से कड़ी इन पे कलम नहीं लगाई तो फिर तीव्र आंदोलन करेगा। जय श्री राम। जय श्री राम। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, फिर मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं आगे खबर की ओर। सीधी जिले में उत्साह और हर्षोल्लास पूर्वक मनाया गया 73वां गणतंत्र दिवस समारोह। प्रदेश के साथ साथ आज सीधी जिले में भी गणतंत्र दिवस समारोह पूरे उल्लास के साथ परंपरागत और गरिमापूर्ण ढंग से कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए संपन्न हुआ। मुख्य समारोह छत्रसाल स्टेडियम पर आयोजित किया गया, जहां कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कलेक्टर मुजीबुर रहमान खान ने ध्वजारोहण किया। इस दौरान राष्ट्रगान का गायन भी हुआ। मनुष्य उसमें जान डालता है, इसलिए संविधान भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं चिरगांव ब्लॉक प्रमुख राजकांतेश पटेल ने गांव-गांव जाकर वोट मांगे। मोट भूमि विकास बैंक अध्यक्ष हरिशंकर राजपूत एवं चिरगांव के पूर्व प्रधान उमाशंकर राजपूत के नेतृत्व में गरोठा विधानसभा 225 के वर्तमान विधायक जवाहरलाल राजपूत जी के लिए रेव भरोसा बुकवा बुजुर्ग और अन्य गांव-गांव जाकर वोट मांगे और जनता का सभी गांव से भारी समर्थन मिला। प्रमुख जी ने जनता को भरोसा दिलाया कि इस सरकार में सभी का विकास हुआ है और आगे भी होता रहेगा। मथुरा अंगूर की बेटी के नशे में धुत पुलिस कर्मियों को अभद्रता के साथ चेकिंग करना महंगा पड़ा। मथुरा पुलिस इन दिनों मदमस्त हाथी की भांति जनप्रतिनिधियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं से लेकर आम नागरिकों तक को परेशान करने में लगी हुई है। बवाल तब हुआ जब इस अभद्रता का सामना सत्ताधारी दल भाजपा की जिला अध्यक्ष मधु शर्मा के साथ देर रात्रि को घटित हुआ यूं कि शराब के नशे में ही पुलिसकर्मियों द्वारा वृंदावन के 100 सैया अस्पताल के समीप चेकिंग के नाम पर जिला अध्यक्ष मधु शर्मा की गाड़ी को जबरन रोककर बदसलूकी करते हुए उनकी गाड़ी को चेक करने की बात कही गई। इस पर जिला अध्यक्ष पति ने उन पुलिसकर्मियों से शराब के नशे में आम नागरिकों के साथ विशेषकर तब जबकि गाड़ी में महिला सवार हो इस प्रकार के अभद्र व्यवहार किए जाने पर कड़ा प्रतिरोध जताया। किस वजह से आपको पुलिस वालों से झड़प करनी? पहले तो वीडियो मैंने देखा नहीं था, बाद में वीडियो मुझे भेजा गया। एक ही लाइन कट पेस्ट करके एक ही लाइन को दोहराया जा रहा है। उसमें जो मैं बोल रही हूँ, इसके पीछे हम सभी भारत के नागरिक हैं और सभी ब्रज में सब सीधे साधे अच्छे लोग हैं। तो कम से कम ये देखना चाहिए ऐसे किसी ने एक लाइन ये बोली है तो वो शायद नहीं दिखाया गया, या बाद में योगेश जी का फ़ोन आया था तब वो बात हमने उनको बताई भी थी। अभी इसमें मेरा कहना बस इतना सा है कि देखिए, आपका पुलिस का काम है, वो आचार संहिता लगी हुई है और निकलते बढ़ते वो चेकिंग करेंगे। तो इसमें चेकिंग के नाम पे एक तो किसी के साथ अभद्रता नहीं होनी चाहिए, और चेकिंग जो सेक्टर मजिस्ट्रेट हैं उनका अधिकार है वो चेकिंग करें, या उनके साथ जो पुलिस की वर्दी में है वो जाएं चेकिंग करें। लेकिन उनके साथ अगर कोई वीडियो बना रहा है, एक व्यक्ति जिसको केवल उसको इस काम के लिए लगाया गया है कि वो वीडियो बनाएगा चेकिंग की, वो कैसे, उसको किसने अधिकार दिया वो जाके ग्लव बॉक्स खोले, गेट खोले, ग्लव बॉक्स खोले और चेकिंग करे? ये अधिकार उसको तो नहीं दिया गया है। इसमें बताया जा रहा है कुछ पुलिसकर्मी ड्रिंक करे हुए। हाँ, वही मैं आपको बता रही हूँ, मैं आगे आ रही हूँ। फिर जब हमने उनको कहा कि भाई आप चेकिंग कर लीजिए, डिक्की खोल दी है हमने, आप चेकिंग कर लीजिए, तो उनमें से एक व्यक्ति बोलता है कि हम किसी के बाप के नौकर नहीं हैं, जो पुलिसकर्मी था। एक बार बताइए, तो मैं नीचे उतरी, मैंने कहा ऐसे कैसे बोल सकते हो,
मैं नीचे उतरी, मैंने कहा भाई कैसे बोल रहे हो तुम, ऐसे कैसे बोल सकते हो? तो जब मैं पास गई, पास जाके मैंने देखा कि वो ड्रिंक किए हुए हैं, नशे में धुत था, और थोड़ी देर बाद वो फिर दाएं बाएं भी हो गया। जब मैंने कहा नशे में हो, तो एक बार बताइए कि हमारी ही सरकार में, हाँ, हम कह रहे हैं कि हमारी सरकार में महिलाएं सुरक्षित हैं, ऐसी स्थिति में कोई पुलिस की वर्दी पहन के और ड्रिंक करके अगर अपनी ड्यूटी कर रहा है तो कितना शर्मनाक है। तो इसलिए मैंने ये बात बोली, तब मुझे गुस्सा आ गया, क्योंकि मैं बर्दाश्त ही नहीं कर सकती कि कोई मेरी ही सरकार में पुलिस की ड्यूटी कर रहा है और वो नशे में धुत है। मैं जिलाध्यक्ष हूँ पार्टी की, और अगर मेरे सामने ऐसी स्थिति आई तो मैंने उस पर रिएक्ट किया। और अगर आम जनता देखे, अगर रात में हमारे यहाँ यात्री इतने वृंदावन में आते हैं, हाँ, सुबह वो सुबह प्रातः दर्शन करते हैं हमारे यहाँ वृंदावन में, ऐसे में बाहर से भाई बंधु आते हैं, उनके साथ बहनें आती हैं। अगर इस तरीके की चेकिंग उनके साथ की जाएगी तो वो क्या यहाँ से मैसेज लेके जाएंगे अपनी जगहों पे? अध्यक्ष जी, देखा जाता है कई बार पीड़ित लोग जो होते हैं उनको पुलिस के द्वारा कई बार प्रताड़ना झेलनी पड़ती है, पुलिस के द्वारा उनको परेशान किया जाता है। जब एक भाजपा की जो इस समय रूलिंग पार्टी है, उन्हीं की जिला अध्यक्ष के साथ ऐसी अभद्रता हुई है, तो क्या लगता है देश में पुलिस प्रशासन सुचारू रूप से चल पाएगा? देखिए, पुलिस प्रशासन सब मुस्तैदी से काम कर रहा है। एक आध व्यक्ति, देखिए हर चीज़ में क्या कहते हैं कि कहीं भी एक दाल, साफ सुथरी दाल होती है, कंकड़ बीच में होता है ना, उसमें निकल आता है, चंद्रमा में भी दाग है। तो ऐसे ये जो पुलिस, साफ सुथरी दाल होती है, कंकड़ बीच में होता है ना, उसमें निकल आता है, चंद्रमा में भी दाग है। तो ऐसे ये जो पुलिस विभाग में जिनकी नियुक्तियां उस समय हुई हैं, उन सरकारों में हुई हैं जिन सरकारों की कोई विचारधारा नहीं थी, वहां जब पैसे ले दे के इनकी नियुक्ति हुई जिनकी, वो आज यही तो रिएक्शन देंगे। तो इस तरीके से, लेकिन जब मैं जिलाध्यक्ष हूँ और मैंने देखा कि ऐसा हो रहा है तो मैंने तुरंत रिएक्ट किया कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और जहाँ तक आपने अभी जैसे कहा कि पुलिस किससे प्रताड़ित होते लोग हैं, तो ऐसा नहीं है। हमारे पार्टी के सभी लोग, जहाँ भी कोई ऐसी बात आती है तो हमेशा उस चीज़ का पुरजोर विरोध किया है। और आप देखेंगे पिछले 5 साल में ऐसी कोई घटनाएं बहुत कम देखने को मिली हैं, ना के बराबर ऐसी घटनाएं। उससे पहले सरकारों में कितनी घटनाएं दिखती थी, यहाँ ना के बराबर दिखी। और ये एक मुझे जरा सा अंदेशा खड़े हुए और देखा हमने कि कोई ड्रिंक करके अपनी ड्यूटी कर रहा है, तो हमने वहाँ पे तुरंत उसके खिलाफ एक्शन लिया है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर ग्राम पंचायत पड़ेनिया में वृद्ध, सेवानिवृत्त एवं मेधावी छात्रों का सम्मान किया गया। सीधी जिले के ग्राम पंचायत पड़ेनिया में युवा सरपंच विनोद सिंह परिहार द्वारा 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर अपनी ग्राम पंचायत में निवास करने वाले वृद्ध नागरिकों और शासकीय सेवा से सेवानिवृत्त गणमान्य नागरिकों, जिन्होंने अपने जीवन में ईमानदारी व कड़ी मेहनत से प्रदेश के लिए, देश के लिए कार्य किया हो, बोर्ड परीक्षा में अव्वल आने वाले छात्र छात्राओं को सम्मान किया गया। के सम्मान और सेवा सेवा का काम है। पंचायत के सरपंच साहब ने बच्चों का, महिलाओं का, कई तरह के कार्यक्रम किए हैं। मैं उनको साधुवाद देता हूँ और कार्यक्रम सफल रहा है। आज गणतंत्र दिवस के अवसर पे आपने अपनी ग्राम पंचायत में एक नवाचार किया है, ऐसा कार्यक्रम करने के पीछे क्या उद्देश्य है आपका? सबसे पहले आप सभी पत्रकार बंधु, आप सबको ग्राम पंचायत की ओर से स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आप हमारे एक छोटे बुलाए ने पर आप हमारे ग्राम पंचायत में पधारे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज ये पहली बार कार्यक्रम हमारे ग्राम पंचायत में है। हम पहले भी 2-3 हर वर्ष के बाद मैं वृद्धजनों का, दिव्यांगों का सम्मान कर चुका हूँ। मेरे मन में एक जिज्ञासा थी, कुछ इस बार अलग है, ग्राम पंचायत में काम किया जाए जिससे लोगों में एक समाचार पहुँचे। सेवानिवृत्त जितने रिटायरमेंट हमारे ग्राम पंचायत में थे, हम चाहते थे एक बार उनका ग्राम पंचायत पड़ेनिया की ओर से उनका सम्मान किया जाए। जैसे मेधावी छात्र थे, कुछ मेधावी हमारे ग्राम पंचायत में 8 छात्र छात्राएं थे जो 10वीं और 12वीं में 90% से ऊपर हासिल किए हैं, हम उनका भी सम्मान करना चाहते थे। और जो हमारे कोविड काल में, कोरोना काल में हमारे वॉलेंटियर जो ग्राम पंचायत के हर 10 वार्ड में नियुक्त थे, हर तरह के हमको सूचना ग्राम पंचायत में देते थे क्या गतिविधियां होती थी, जिससे हमारे ग्राम पंचायत में कोरोना का कंट्रोल किया गया, कोई हानि नहीं पहुंची। उनका भी सम्मान हम सोच रहे थे किया जाए। और हमारे समस्त कर्मचारी, ग्राम पंचायत के जितने भी कर्मचारी, स्वास्थ्य विभाग हो, आंगनबाड़ी हो, शिक्षा विभाग हो
राजस्व विभाग हो, सबका सहयोग था। हम उनका भी सम्मान करने का जो विचार किया था, आज वो संकल्प हमारा पूरा हुआ। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार। एक्सप्रेस के 2 साल बेमिसाल। और अब देखिए आपका अपना न्यूज़ 24 एक्सप्रेस नए अंदाज।